नमस्कार। मैं केपी गुप्ता अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पब्लिक स्पीकिंग पे आज एक और स्पीच। पर्पज़ ये है कि जो बिगिनर्स हैं वो बोलना सीख जाएं। कभी आप स्टूडेंट हैं तो असेंबली में बोलना है या कोई और बात है स्कूल में बोलना है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। बातचीत का मकसद यही है। आप बड़े होके ऑफिस में काम करेंगे तो अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, अपने बॉस लोगों से अपनी बात अच्छे ढंग से और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर पाएँ। मोर और लेस you have to speak on many occasions as a public speaker, so that enhance your personality. You have knowledge of something but you are not able to express it in a public platform or somewhere else, so that is very lacking part in your personality. So how to start? Basically दुनिया में सबसे बड़े फियर्स में से काउंट किया गया पब्लिक फियर। तो यदि आपको भी है तो कोई बात नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे याद है कि मैं कॉलेज में जब डिबेट करने पहली बार गया था तो कुछ शायद 21 सेकंड बोला हूँगा और मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई। तब से मैंने सोचा था कि पब्लिक स्पीकर बनूँगा, तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ और कोशिश करता हूँ बेहतर बोलने की। पब्लिक फियर इसलिए भी पैदा होता है कि हमने वो काम कभी नहीं किया। बहुत सारे फियर होते हैं। आपने जब पहली बार साइकिल चलाई होगी, याद होगा बचपन में, तो साइकिल चलाने से पहले घुटने टूटने का डर तो सबको होता है। या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ये डर होता है कि ऐसा तो नहीं बाल सिर पे लग जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया या वो काम करना छोड़ दिया। तो वो काम आपने किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का फियर होता है। मेरे कहने का मतलब ये, जिनको आप फियर होने के बावजूद करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या करें? ऐसा क्या कर लें कि पब्लिक स्पीकिंग हमारी शुरू हो जाए? आप अपनी कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए, आपकी पसंद का, जो आपके इंटरेस्ट का हो। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जानिए। उनको जो पहली बार चोट लगी थी तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था मैं तो खेलूँगा। तो आप इस पे एक स्टोरी बना लीजिए और इस स्टोरी को लिख लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। जब आप कंठस्थ कर लेंगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं वो स्टोरी बोल सकता हूँ। और क्योंकि चूँकि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट के बारे में ज़्यादा उत्साह, जिस चीज़ में, जैसे महिलाएं हैं, यदि उनकी खाना बनाने में रुचि है और भरवा बैंगन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं तो पूरी विधि, क्योंकि उन्होंने वो कई बार किया है, तो बोल सकती हैं। आप कहाँ बोलें? पहले तो स्क्रिप्ट लिख ली, जैसे शब्दों में लिखना है, बहुत अलंकृत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे स्क्रिप्ट आप लिखते थे स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर आप उसको बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जब ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ, तो अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल लेके आप जो है वो स्पीच को बोल डालिए, रिकॉर्ड कर डालिए और स्पीच को बार बार सुनिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो कैसा है। बोलने के पहले आप ये सोचिए, हर शब्द में एक पावर दें, एक भाव दें, दिल से बोलें। यदि हम दिल से बोलते हैं तो कोई चीज़ सामने वाला कम्युनिकेट कर लेता है कि ये आदमी दिल से बोल रहा है, ये कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जो भी आप स्टोरी बनाए वो ऑडियंस को पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, इतनी सिंपल होना चाहिए। योर स्टोरी शुड बी सिंपल, योर स्पीच शुड बी सिंपल। ऑडियंस के पास पहुंचनी चाहिए, जो भी सुनने वाला है। यदि मैं बहुत कोई बात रखूं और किसी की समझ में ना आए तो गाना है ना, जाने क्या कही तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। तो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, बार बार सुनिए, फिर अपने किसी शुभ चिंतक मित्र को जो भिजवाइए, फिर वो सुनेगा आपकी स्पीच को, है ना। और पहली बार ज़रूरी नहीं कि आप पहली स्पीच में ही परफेक्ट हो जाएंगे, ये शुरुआत है। ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। फिर आपका दोस्त ओके बोले तो उसको फेसबुक पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, या
कहीं और डाल दीजिए, जो है जहाँ पर आपको लगता है कि डालना है डाल दीजिए। और डालने के बाद आप देखिए कि ये आप ठीक से बोले हैं कि नहीं बोले हैं। ऐसे कई बार अभ्यास करने के बाद आप जब करेंगे तो आप पब्लिक स्पीकिंग के धीरे धीरे मास्टर हो जाएंगे और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे सुनेंगे, आपकी सराहना होगी और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।